नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार आपका हमारे YouTube चैनल स्टडीज लाइफ पे स्वागत है। दोस्तों, काफी दिनों से इस चैनल पे कोई नया वीडियो नहीं आ रहा था। समय का थोड़ा अभाव था, जिसके कारण वीडियो बनाने में हम असमर्थ थे। कोई बात नहीं है, वीडियो आज से शुरू होने वाला है और हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे यानी कि 5 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आपको वीडियो दे सके। अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं वे शुरुआत कर रहे हैं आपका सबसे पहले सांख्यिकी से। सांख्यिकी के बारे में हमको पढ़ना है, स्टैटिक्स इसके बारे में हमको पढ़ना है, देखना है। और इसमें मुख्य रूप से जो हमको देखना है वह हमको देखना है 3 चीजों के बारे में, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीजों के बारे में हमको अभी इस वीडियो में देखना है। पीछे शायद आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर मारें अभी, क्योंकि नया नया वीडियो है और थोड़ा दिक्कतें हैं, तो इसलिए आवाज आ रही है, लेकिन उसको इग्नोर मारें। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं सांख्यिकी क्या है। व्हाट इज स्टैटिक्स? सांख्यिकी क्या है? तो देखिए, सांख्यिकी एक शाखा है। एक शाखा है किसकी? मैथ की, गणित की। सांख्यिकी एक गणित की शाखा है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि हम कुछ आंकड़े हम संग्रहित करते हैं और संग्रहित रहते हैं। जो ऐसे समझिए, कुछ आंकड़े होते हैं, कोई भी आंकड़े हो सकते हैं, कुछ आंकड़े होते हैं और वे आंकड़े असंग्रहित होते हैं, मतलब इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। उनको किसी नियमों से, किन्हीं विधियों से इकट्ठा कर देना, और इकट्ठा करने के बाद, उन आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उसका विश्लेषण करना क्या कहलाता है? आपका सांख्यिकी। हमने क्या बताया? कई आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों, वो आंकड़े जो होते हैं बिखरे हुए होते हैं, इधर उधर फैले रहते हैं, उनको एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना, ये क्या कहलाता है? सांख्यिकी। जैसे किसी क्लास में 25 बच्चे हो, 25 बच्चों का नंबर है, अपना अपना नंबर है। अब वो नंबर इधर उधर बिखरा हुआ है, किसी का 5 है, किसी का 10 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है। इस तरीके से नंबर सबको मिला हुआ है। उन नंबरों को हम क्या करें? सबका नंबर एकत्रित कर दें और उसको किसी एक विधि के द्वारा सेटअप करें और उसका विश्लेषण करें, कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए 25 में से। ये सब चीजें जब हम करते हैं तो उसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। सिंपल भाषा में कि कई आंकड़े हैं, उनको इकट्ठा कर देना, ये क्या कहलाता है? सांख्यिकी। एकदम सिंपल है, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो मीन, मीडियन, मोड है, वे मुख्य रूप से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए है, और उसके अलावा जो रिसर्च में जाते हैं उनको इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है लाइफ में। तो रिसर्च करने वाले बच्चे हैं, जियोग्राफी के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, किसी भी प्रकार के हैं, तो उनके लिए आवश्यक हो जाता है, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। तो सांख्यिकी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमने बताया क्या करना है। आंकड़ों को संग्रहित करने का काम किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? आंकड़ों को संग्रहित करने का। तो आंकड़े कौन कौन से हैं, किन किन आंकड़ों को संग्रहित करने का काम इसमें हम करते हैं? वो आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं। सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत, खंडित और सतत। 3 प्रकार के कैसे होते हैं अभी बता रहे हैं। फिलहाल सांख्यिकी के बारे में आप परिभाषा लिख लीजिए। देखिए, सांख्यिकी सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें हम असंग्रहित, मतलब बिखरे हुए, जिसमें हम असंग्रहित आंकड़ों को एकत्रित कर सूचना प्राप्त करते हैं। पहला चेंज करके लिखिए। ये आंकड़े मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये आंकड़े मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है आपका
खंडित श्रेणी और तीसरा है आपका सतत श्रेणी। ये 3 प्रकार के आंकड़े पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है आपका व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा खंडित श्रेणी और तीसरा सतत श्रेणी। क्या होता है व्यक्तिगत श्रेणी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी को समझना इतना कठिन नहीं है। क्या होता है, जब हम किसी समूह में ना बांटे, जैसे कि हमने अभी बताया आपको एक एग्जांपल कि यदि किसी क्लास में 25 बच्चे हो, ए बी सी डी और ई नाम के 5 बच्चे मान लीजिए, 25 नहीं 5 ही लिखते हैं, 5 बच्चे हो और पांचों का अलग अलग नंबर बताया। जैसे 50 में से किसी ने पाया 33 नंबर, किसी का है 32 नंबर, किसी का है 28 नंबर, किसी का 48 नंबर और किसी का 30 नंबर। अब हमने क्या किया, 5 बच्चे हैं, पांचों का अलग अलग हमने नंबर लिख दिया। यह काम हमने किया, 5 बच्चे थे, पांचों का अलग अलग हमने नंबर लिख दिया। तो यह जो नंबर लिखा, उस नंबर को हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति की बात की जाए, किसी एक आंकड़े की बात की जाए। जैसे अगर और समझना हो तो मान लीजिए हम ये बोले कि जो छात्र 4 छात्र हो, कोई भी 4 छात्र हो, ये 4 छात्र हैं, इनके जूते का नंबर यदि हम बोले, एक के जूते का नंबर 5 है, एक के जूते का नंबर 6 है, एक के जूते का नंबर 7 है, एक का 8 है और एक का 9 है। अब हमने क्या किया, जूते का नंबर बोला, सबका अलग अलग है, मतलब एक व्यक्ति का किसी का मिल नहीं रहा है एक दूसरे से। तो यह श्रेणी किस में आता है, ये आता है आपका व्यक्तिगत श्रेणी में। किसमें, व्यक्तिगत श्रेणी में। जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाए या किसी आंकड़े विशेष के बारे में बात की जाए जिसका जो अकेला हो, किसी से इसका मतलब ना हो, किसी से भी जुड़ता हुआ ना हो, समूह में ना हो। ये सिंपल है। अभी आपको व्यक्तिगत श्रेणी, इसके बाद के 2 श्रेणियों को समझने के बाद और आसानी से समझ में आएगा। तो पहले तो इतना ही आप जान लीजिए। दूसरे श्रेणी पे आते हैं। दूसरा श्रेणी क्या कहता है, व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। तो हम नेक्स्ट श्रेणी पे आते हैं। लिखिए, यह वह श्रेणी है, यह वह श्रेणी है जिसमें डेटा को व्यक्तिगत रूप से बिना किसी समूह में बांटे प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रत्येक इकाई या मान को अलग अलग लिखा जाता है। आज के वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में। जो कल का वीडियो होगा उसमें हम दूसरे और तीसरे श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। या 2 पार्ट में हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जो आज हमने पढ़ा सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी क्या होता है, किन्हीं आंकड़ों को एकत्रित करना जो बिखरे हुए हो, उनको एकत्रित करना और उनसे एक नई सूचना प्राप्त करना, नया उनका विश्लेषण करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। फिर हमने पढ़ा व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में। व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, आंकड़ों को, इसमें ऐसे आंकड़ों को लिया जाता है जिसमें किसी एक व्यक्तिगत की बात की जाए। जैसे इतने नंबर का जूता यह पहनता है, वो केवल वही पहनता है, समूह में उसको ना बांटा जा सके, इतना नंबर केवल वही पाया। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।